काव्या आज बहुत खुश नजर आ रही थी। बार बार अपने दिल को समझा रही थी, पर यह दिल उसकी बात सुन नहीं रहा था। बार बार बगावत पर उतर रहा था। पहली बार उसे एक मीठा सा एहसास हुआ था। काव्या के दिल को छू कर निकल गया। मैं नहीं जानती कैसा क्यों होता है, पर क्यों मिस्टर सिंघानिया के सामने आते ही मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो जाती है। जब हम उन्हें छूते हैं ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया है। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनका चेहरा मेरे लिए जाना पहचाना हो। जब वह मेरे पास होते हैं तो क्यों इतना मीठा प्यारा सा एहसास होता है। क्यों कहीं हम उलझ के ना रह जाएं। लेकिन हम इतना तो जान गए हैं कि जब वह हमारे पास रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलते चलते यूं ही रुक जाती हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाती हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाती हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। अब काव्या अपने हाथों से चेहरा छुपाते हुए कहती है, पागल हो गई है क्या, कहाँ तू और कहाँ मिस्टर सिंघानिया। भूल कर भी यह मत सोचना, अपने अंदर नहीं आने देना, क्योंकि भरोसा और सपना दोनों ही टूट जाते हैं और बाद में बहुत तकलीफ देते हैं। अब काव्या उदास होकर बिस्तर पर लेट जाती है और बाहर आसमान में तारों को देखने लगती है। मिस्टर सिंघानिया उस चांद की तरह है जिसे मैं देख तो सकती हूँ, देखकर खुश भी हो सकती हूँ, पर उसे कभी पा नहीं सकती, उसे कभी छू नहीं सकती, क्योंकि वह हमारी पकड़ से और हमारी पहुंच से बहुत दूर है। नहीं जान, ऐसा मत सोचो। ना ही चांद आपसे दूर है, ना ही मैं आपसे दूर हूँ। मैं वह अविराज हूँ जो तुम्हारी मोहब्बत में पूरी तरह से दीवाना हो चुका है। प्लीज जान, आगे बढ़कर मुझे संभाल लो, वरना मैं किसी भी वक्त बिखर कर टूट सकता हूँ। आखिर मेरी मोहब्बत का एहसास तुम्हारे दिल में आ ही गया, तुम्हें मेरी तड़प महसूस होने लगी है। बहुत जल्द तुम अपनी मोहब्बत का इकरार मुझसे करोगी। अब अगले ही दिन काव्या कॉलेज पहुँचती है। उसका चेहरा उदास था। जयकरण उसके पास पहुँचता है। गुड मॉर्निंग मिस काव्या, क्या बात है, आज आप दुखी लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज मुझे बताओ। काव्या मुस्कुराकर कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पर आपको तो आज भी डांस रिहर्सल करना है भाई के साथ। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, रिहर्सल करूँगी ना, बस मैं 10 मिनट में आती हूँ। अब काव्या वॉशरूम चली जाती है अपना चेहरा साफ करने के लिए। तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे से निकल गया है। काव्या चारों तरफ देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वहां से जाने लगती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। काव्या अब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। यह अपने आप कैसे बंद हो गया? प्लीज खोलो, कोई है, हम अंदर लॉक हो गए हैं। इधर बेचारा अविराज सिंघानिया परेशान हो जाता है और उठकर बाहर जाने लगता है। जय भाई, अचानक क्या हुआ? अविराज कहता है कि काव्या डेंजर में है। क्या मैं भी आपके साथ चलूं भाई? अचानक की वॉशरूम की लाइट जलने और बुझने लगती है। काव्या बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, दीवार से चिपक जाती है। यह कौन कर सकता है? प्लीज कोई दरवाज़ा खोलो, हमें बहुत घबराहट हो रही है। तभी कोई चुपके से आकर काव्या को पीछे से पकड़ लेता है। वह दीवार पर पटकने लगता है। काव्या बहुत ज़्यादा डर रही थी और डर की वजह से चिल्ला रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वह आदमी काव्या का सर दीवार पर मारने ही वाला होता है कि तभी अविराज वहां पर पहुंच जाता है। उसे उठाकर हवा में फेंक देता है। तभी अविराज तुरंत काव्या को अपने हाथों में लेता है, जिस पर इस वक्त बेहोशी सी छाई हुई थी। काव्या अविराज की बाहों में झूल जाती है। तभी अविराज गुस्से में कहता है कि तुम्हें तकलीफ देने वाला जिंदा नहीं रह सकता। सामने बेहद ही डरावना एक शख्स खड़ा था, जिससे अविराज को बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तब तक जयकरण भी वहां पहुंच जाता है। तभी अविराज धीरे से काव्या को जमीन पर लेटाता है और जयकरण काव्या को उठाकर किसी सेफ जगह पर ले जाता है। तभी जय काव्या को उठाने लगता है। तभी वह शख्स गरज कर कहता है, तुम इस लड़की को मुझसे बचा नहीं सकते हो और मेरा मकसद ही इसे मारना है और मैं अपना काम पूरे किए बिना यहाँ से जा नहीं सकता। इस वक्त अविराज सिंघानिया बहुत ही शैतान लग रहा था। उसकी आंखों में खून उतर कर आया था। जय काव्या को गोद में उठाता है। सुन गेंडे, मैं जा रहा हूँ और अभी तेरा बैंड बजने वाला है। काश मैं तेरी धुलाई देख पाता, लेकिन वह क्या है ना, अभी भाभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ, और इसको तो इतना मारना कि इसको जो अकड़ है ना, इसके पिछवाड़े से निकल जाए। धीरे धीरे खुद को बदल रहा था अविराज। तूने मेरी काव्या को मारने की कोशिश की है ना,
पहले मुझे बता, तुझे किसने भेजा है? बता देगा तो आसान मौत दूंगा, वरना इस बारे में तो तुझे मारूंगा। यह तुम्हें दोबारा इंसान, राक्षस, वीर या कुछ भी बनने के पहले लाखों बार सोचेगा। तू जानता नहीं है, जिसको तूने चोट पहुंचाने की कोशिश की है उसमें मेरी जान बसती है, और मेरी जान आज तेरी वजह से इस हाल में है। तो बता, तेरा क्या हाल करूंगा मैं? अविराज लड़ाई करने लगता है। वह अविराज पर भारी होने की कोशिश करता है, पर वह भूल जाता है कि वह क्या है। अविराज उसको खुद पर हावी नहीं होने देता और खुद से उठाकर फेंक रहा था जैसे कोई फुटबॉल हो। अब यह समझ नहीं पा रहा था कि उसका पंगा किससे हुआ है। मुझे छोड़ दो, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया है। मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है उस लड़की को मारने के लिए। किसने भेजा था मुझे नहीं पता, पर उसने मेरे अंदर अपनी शक्तियाँ डाल दिया था कि मैं उसके काम को अंजाम दे सकूं। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। हरकत तो तू तब करेगा जब तू जिंदा रहेगा। इतना कहते ही अविराज वैम्पायर में चेंज हो गया और झपाटा मारकर उस इंसान की गर्दन अपने हाथों में ले लेता है और अपने दांत गड़ा देता है। चिल्लाता है, पर अविराज उसे नहीं छोड़ता। थोड़ी देर में वह मर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अविराज का मन फिर भी नहीं भरता है और उसे उठाकर फिर से पटक देता है। मेरी काव्या को दर्द देने वाले के साथ अविराज यही करता है।